गुरुजी, क्या पाप कर्मों को पुण्य कर्मों के द्वारा काटा जा सकता है? समझाने की कृपा करें। हाँ जी, देखो, जिस प्रकार से हर जगह ये बात कही गई है कि ज्यों चिनगारी आग की पड़ी पुरानी घास, जब नाम हृदय दरिया भया पाप का नाश। साफ कह रखा है साखी में, मतलब जब नाम हृदय दरिया भया पाप का नाश, ज्यों चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितना भी बड़ा पुरानी घास का ढेर हो, इस प्रकार हमारे कितने भी चाहे पापों का ढेर हो, अंबार हो, तो नाम यदि उसके अंदर चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो कट जाएगा। कैसे? जैसे ज्यों चिनगी आग की, एक आग की बहुत छोटी नन्ही सी चिनगारी और एक बहुत बड़े सूखे घास के ढेर में डाल दी जाए तो पूरी घास जल करके क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि नाम को ठीक से धारण कर लिया तो सभी पापों का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और ये नाम सत्संग में मिलेगा, सत्संग में नाम की रक्षा होगी, सत्संग में नाम का तुम बार बार अभ्यास करोगे, ये सब सत्संग से संभव होगा। ये है बात। इस प्रकार से कि कोई भी पाप हो वो उसका, हर भजन में हमने कहा है, पाप ताप संताप आप काट दे। वो पीछे जो शब्द पर बात चल रही थी ना, सुमर लो राम, सुमर लो राम, सुमर लो, उसमें एक लाइन आई है इस प्रकार की, आई कि नहीं? मिले विद्धि शुद्धि बुद्धि आप नाम गाने से, ये लाइन भी उसमें आई है और ये बातें भी उसमें आई हैं, दोनों बातें उस भजन में आप देख सकते हो, आपके पास है पुस्तक में, और शायद ये 105 के पृष्ठ पर है, सत्संग शब्द सुमन में देखो ये चीज़ आई है। ठीक है, उसमें हमने साफ कहा है और हर जगह भी ये चीज़ कही है कि कटेगा, लेकिन किस हिसाब से? जैसे मोटा पेड़ है और उसको हम काटने लग गए और साधन हल्का है, तो क्या लगेगा उसमें कटने में? टाइम मिलेगा। और कोई जिसका तना हल्का है, कमज़ोर है, तुरंत कट जाएगा। और यदि हमारे पास कोई इस प्रकार की मशीन हो कि तुरंत काट दे, आजकल चल रही है कई जगह, तो तुरंत भी वो काट सकती है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि तुरंत यदि नाम अंदर आत्मसात हो गया, तुरंत भी काम कर देगा, है कि नहीं? तो शेष नहीं बचेगा कुछ भी, फिर शेष रहने के लिए कोई पाप ताप संताप नहीं रहेगा, वो कट जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या होती? पाप तो कटते जा रहे हैं, गड़बड़ एक हो रही है, उसका हमें पता भी नहीं लग रहा कि पाप कट रहे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है कि हम साथ साथ पाप करते भी जा रहे हैं। अब रोज रोज करें, रोज रोज किसी को झूठ बोल दें, किसी का दिल दुखा दें, कोई इधर उधर की बातें कर ही लेते हैं, हो ही जाती है, नहीं होती के? तो रोज पाप भी होते हैं, तो रोज हमें पुण्य भी करने हैं, रोज हमें नाम का सिमरण भी करना है, ये जरूरी है। तो मैंने ये बहुत अच्छी बात आपको समझाई, समझ लो कि यदि उसका तना बहुत भारी है, हैवी है, तो टाइम लगेगा। कहने का मतलब यदि पाप इतने ज़्यादा हैं तो वो हिसाब से कटेंगे, उस हिसाब से अपना भजन भी होना चाहिए, फिर सत्संग भी होना चाहिए। समझ रही बातें? गलतियाँ तो सबसे, इंसान तो है ही गलती का पुतला, सबसे होंगी, लेकिन गलतियों का प्रायश्चित भी होगा, गलतियाँ नष्ट भी होंगी, उनका सुधार भी होगा, पाप कटेंगे। तो ये मैंने उदाहरण से बता दिया और वैसे ही बता दिया कि हाँ बिल्कुल कटता है और काटा जा सकता है। बड़े बड़े आपने सुने हैं कि अब तो अजामिल गजुगणी काऊ भय मुक्त सब नाम प्रभाव, तो ऐसी बात नहीं, कटने की बात है, कटने वाली चीज़ है, कटेगी। हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत भुगतान हो जाए और बाकी कट जाए, सूली टूटना है गला और सूड़ लग के ही भुगतान हो जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार, ऐसा भी संत मत में लिखा है, संत महापुरुषों ने लिखा है, तो ऐसा भी हो सकता है। सतनाम सत्संग।